सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आइए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कितने मौलिक कण होते हैं बच्चों? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए आपके स्कूल में 1200 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं बच्चों? 1200 बच्चे हैं। तो क्या बच्चों 1200 बच्चे एक ही क्लास में बैठते होंगे? नहीं ना। तो बच्चों 1200 बच्चे कैसे बैठेंगे? सभी अलग अलग क्लास में बैठेंगे। हो सकता है 2 क्लास हो सकता है 12 क्लास हो सकता है 25 क्लास हो। तो बच्चों क्लास कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन सारे बच्चे एक क्लास में नहीं बैठेंगे। तो बच्चों ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वे सभी अपनी अपनी क्लास में चक्कर लगाते हैं। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन बच्चों किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जरूरी नहीं कि वो सभी के सभी एक ही कक्षा में होते हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो बच्चों सबसे पहले जानेंगे कि किस क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बच्चों आफबाउ ने जो रूल दिए थे बोरबरी ने, वो था बच्चों किसी भी परमाणु में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो होते हैं 2n²। कितने होते हैं बच्चों? 2n²। 2n² का मतलब समझे बच्चों, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्लास की वैल्यू है बच्चों। n की वैल्यू मतलब 1। तो अगर हम बात करें पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बच्चों 2n² में अगर हम n = 1 पुट करते हैं तो बच्चों यहाँ पर आएगा 2 × 1 का स्क्वायर। 2 × 1 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2। तो पहली क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। कितने आ सकते हैं बच्चों? 2। मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों ये, कि इससे ज़्यादा किसी भी क्लास में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों कितनी होती है? 2n² होती है। तो हमने जाना पहली क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 बच्चों। ठीक है। तो दूसरी क्लास की बात करें बच्चों अगर हम, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी पुट करनी होगी? 2। कितनी पुट करनी होगी? 2। तो 2n² में अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं बच्चों तो वो हो जाएगा 2 × n की वैल्यू बच्चों 2 पुट करी मतलब 2 का स्क्वायर। और बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 8। कितना हो जाएगा? 8। तो बच्चों सेकंड क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? आपके 8 होंगे। कितने होंगे? 8। थर्ड क्लास में बच्चों अगर हम बात करें तो n = 3 पुट करने पर बच्चों, तो n = 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 × 3 का स्क्वायर। 2 × 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों 2 × 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 9। कितना होगा? 9। और 2 × 9 इसका मतलब बच्चों कितना हुआ? 9 × 2 = 18 मतलब 18। तो तीसरी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 18 होंगे। कितने होंगे? 18। तो हमने जाना पहली क्लास में कितने होंगे बच्चों? 2। दूसरी क्लास में कितने होंगे बच्चों? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। और तीसरी क्लास में कितने होंगे? 18। ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं बच्चों, मैंने आपको तत्वों के नाम बताए थे पहली वाली वीडियो में कि आपको तत्वों के नाम 1 by 1 लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए बात करते हैं बच्चों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो बच्चों मैं पहले निकालना चाहता हूँ H का। किसका बच्चों? H का। H का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? एक। तो H एक इलेक्ट्रॉन बच्चों किस में आ सकता है? पहली क्लास में। कितने आ सकता है? पहली क्लास में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया बच्चों 1, क्योंकि पहली क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 2। सेकंड नंबर पे क्या आता था बच्चों? हीलियम। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। कितने होंगे? 2। और पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों? दोनों आ सकते हैं। तो बच्चों थर्ड पे कौन होगा? लिथियम। ठीक है। और लिथियम का कितना होगा बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 3। ठीक है बच्चों। तो पहली क्लास में कितने आ सकते हैं बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा? पहली क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 2। तो पहली क्लास में मैंने लिख दिए बच्चों 2। अब लिथियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो पहली क्लास में कितने आ गए बच्चों आपके? 2। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। वो कौन सी क्लास में जाएगा बच्चों? दूसरी में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 × 1। नेक्स्ट है बच्चों आपका फोर्थ नंबर पे बेरिलियम। कौन सा बच्चों? बेरिलियम मतलब 4। तो बेरिलियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 4। इसका मतलब पहली क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2
कितने बचे बच्चों 2। ठीक है बच्चों, तो ये सिर्फ प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक दूसरी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ना हो जाएं बच्चों, 8 ना हो जाएं। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं सबसे पहले फ्लोरीन की बच्चों। ठीक है, तो फ्लोरीन कौन से नंबर पे था, अगर आपको लर्न है तो बच्चों 9 पे था। कितने पे था 9। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों 9 ही होंगे। तो पहली क्लास में कितने आ गए बच्चों आपके 2। अब फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चे 9, तो कितने बचे बच्चों आपके 2 पहली क्लास में आ चुके हैं बच्चों। कितने बचे रिमेनिंग हो गए 7। कितने हुए बच्चों 7, और दूसरी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, मतलब 7 तो आ ही सकते हैं। नेक्स्ट था बच्चों आपका नियॉन, वो था आपका 10 नंबर पे। कितने पे बच्चों 10। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 8, मतलब ये आपके अब 10 कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, और मैंने बताया था सेकंड क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए, तो वो हो चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखें आपका, तो वो हो जाएगा आपका सोडियम। क्या हो जाएगा बच्चों सोडियम Na, कौन से नंबर पे होगा बच्चों 11 पे। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 11, मतलब 2 × 8 × 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों आपका मैग्नीशियम Mg, 12 नंबर पे आता है। तो इसमें कितने आएंगे बच्चों 2, पहली क्लास में 2 आ गए बच्चों। कितने बचे 10, और दूसरी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं 8। ठीक है बच्चों, टोटल कितने हो गए 10। तो कितने बचे बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों 2, तो वो कौन सी क्लास में जाएंगे तीसरी में, क्योंकि तीसरी क्लास में बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों आपके आ सकते हैं 18। कितने आ सकते हैं 18। ठीक है, तो तीसरी क्लास में आपके कितने बचे 2। नेक्स्ट देखें बच्चों, अगर हम मैग्नीशियम के बाद मान लीजिए फास्फोरस है बच्चों आपका 15 नंबर पर, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2, 8, और रिमेनिंग कितना हुआ बच्चों 2 और 8 कितने हो गए 10। तो थर्ड क्लास के लिए कितने बचे 5। कितने बचे बच्चों 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और मान लीजिए बच्चों मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ इसमें जिंक। क्या लेकर चलता हूँ बच्चों जिंक। ठीक है, और लास्ट था बच्चों हमारा जिंक कौन से नंबर पे था 30 पे। कितने पे था बच्चों 30 पे। तो पहली क्लास में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। कितने आएंगे 2, और दूसरी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने होंगे 8। कितने हो गए बच्चों 10। अब कितने बचे बच्चों आपके 20। कितने बचे 20। तो तीसरी क्लास में कितने आ सकते हैं बच्चों 18। कितने आ सकते हैं 18। तो ये हो गया आपका 18। कितने बचे बच्चों आपके 2, तो वो कौन सी क्लास में जाएंगे 4th क्लास में। कौन सी में बच्चों 4th क्लास में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों, ये है क्लास के अकॉर्डिंग, मतलब कक्षाओं के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी क्लास में मान लीजिए 1200 बच्चे हैं, और वो सभी बच्चे एक ही क्लास में तो नहीं होंगे, तो सभी अलग अलग क्लास में होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चों इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग क्लासों में होते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा क्लास के बाद भी सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों सेक्शन होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्लास में होने के बाद भी बच्चों इनके सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास जो होती हैं, ये आपका परमाणु था बच्चों, ये नाभिक है आपका, और इलेक्ट्रॉन इन क्लासों में चक्कर लगाते थे। मान लीजिए पहली क्लास है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों के से। सेकंड क्लास इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। थर्ड वाली को बच्चों पहली क्लास को के से हो गया, दूसरी वाली को एल से, तीसरी क्लास को एम से, और थर्ड इसके बाद बच्चों 4th क्लास को एन से। तो इस प्रकार से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक बच्चों इन्हें बोलते हैं हम कोष या कक्षाएं। क्या बोलते हैं बच्चों कोष या कक्षाएं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों क्लास के अकॉर्डिंग। अगर हम आगे बात करें क्लास के अकॉर्डिंग, तो बच्चों इसमें एक रूल और निकल के आता है कि किसी भी क्लास में, मैं लिख देता हूं बच्चों यहाँ पर, किसी भी क्लास में या किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या बच्चों किसी भी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, किसी भी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते, तब तक नहीं हो सकते जब तक अगली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं बच्चों। तब तक नहीं हो सकते जब तक अगली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्लास में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बच्चों 2n²। कितने हो सकते थे बच्चों 2n²। लेकिन बच्चों दूसरा रूल भी है, वो ये कहता है कि किसी भी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन
तब तक नहीं हो सकते जब तक अगली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन न हो जाएं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों बात करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने कहा आपसे Mn मतलब मैग्नीज, ये है बच्चों आपका 25 नंबर पर। किस पर? 25 नंबर पर। तो बच्चों पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आई होप यू अंडरस्टैंड, 2। सेकंड क्लास में बच्चों कितने आएंगे? 8। ठीक है, 2 और 8 बच्चों कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। और 25 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, तो कितने बचे बच्चों आपके? आपके इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों आपके 15। कितने बचे? 15। तो थर्ड क्लास में बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? तो तीसरी क्लास में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? 18। कितने आ सकते थे? 18। तो 15 इलेक्ट्रॉन है, आसानी से आ सकते हैं। तो 15 इलेक्ट्रॉन बच्चों तीसरी क्लास में आ सकते हैं या नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि रूल कहता है कि किसी भी कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आ सकते जब तक अगली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और बच्चों थर्ड क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन बचने? 15। लेकिन 8 से ज़्यादा कब तक नहीं होंगे? जब तक नई क्लास में 2 ना पहुंच जाएं। तो बच्चों ये 15 में से 2 जाएंगे आपके 4th क्लास में। किस में जाएंगे? 4th क्लास में। तो 15 में से 2 निकल गए बच्चों, कितने बचे? 13। तो इसका सही रूल होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 13 और 2। कितना होगा बच्चों? 2, 8, 13 और 2। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस क्लास में 8 से ज़्यादा तब तक नहीं आ सकते जब तक नई क्लास में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाएं। ठीक इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट आता है 26 Fe मतलब 26 बच्चों, मतलब आयरन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों क्या होगा? 2 और 8 कितने हो गए? 10। तो रिमेनिंग कितने हुए बच्चों आपके? 16। तो थर्ड क्लास में कितने आ सकते थे? 18। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 16। तो 16 आ सकते हैं। तो ये हो सकता है बच्चों, लेकिन ये क्या है? गलत। तो सही क्या होगा? क्योंकि 8 से ज़्यादा आ गए बच्चों इसमें, और 8 से ज़्यादा आने के लिए नई क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, मतलब 2 यहाँ चाहिए। तो यहाँ कितने बचेंगे बच्चों? 14। कितने बचेंगे? 14। तो कितने हो जाएंगे बच्चों आपके पास? 2, 8 और यहाँ कितने हो जाएंगे बच्चों? 16 में से 14 और 2। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे बच्चों। तो ये था हमारा क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों जब हम आगे बड़े बड़े तत्वों के या जिनके परमाणु क्रमांक ज़्यादा होंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो उसमें ये रूल भी कार्य करता है कि अगर 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होते जब तक 8 इलेक्ट्रॉन अगली क्लास में ना पहुंच जाएं। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो ये था क्लास के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों किसके अकॉर्डिंग? मतलब कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसे बच्चों आपकी क्लास के बाद सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, B, C, D, कुछ इस तरीके से सेक्शन होते हैं। वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उनके बाद भी कोर्स के बाद बच्चों होते हैं उपकोष। क्या होते हैं? कोर्स को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में सेल या कक्षाएं हिंदी में। ठीक है, और फिर होते हैं बच्चों उपकोष या उपकक्षाएं। क्या होती हैं बच्चों? उपकोष या उपकक्षाएं। ठीक है बच्चों, उपकोष या उपकक्षाएं इन्हें बोलते हैं बच्चों हम सब सेल। क्या बोलते हैं? सब सेल। ठीक है, तो बच्चों जैसे आपके जो सेक्शन हैं वो A, B, C, D ऐसे ही कुछ स्टार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक उसी प्रकार से जो सब सेल होती हैं वो होती हैं बच्चों S, P, D और F। इस तरीके से बच्चों 4 सेक्शन होते हैं हर क्लास में, S, P, D और F। तो बच्चों कितने उपकोष होते हैं? 4, S, P, D, F। तो बच्चों S में इलेक्ट्रॉन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ठीक है, और इनमें फिर 4-4 का गैप होता है। कितने का गैप होता है बच्चों? 4-4 का डिफरेंस होता है। तो 2 के बाद बच्चों 4 का गैप कितना आ गया? 6। मतलब P में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों? 6। D में फिर 4 का इंक्रीज होगा बच्चों, कितने हो जाएंगे? 10। और F में फिर 4 इंक्रीज होंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे? 14। तो इस तरीके से बच्चों 4 उपकोष होते हैं S, P, D और F। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? 2। कितने आते हैं बच्चों? 2। P में आते हैं आपके 6, D में कितने आते हैं? 10 और F में कितने आते हैं बच्चों? 14। ठीक है, तो ये बच्चों आप अच्छा अब बात करते हैं हम आपकी। मान लीजिए बच्चों हमने बताया था आपको पहली क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो वहाँ पर कितना सेक्शन होगा? 1, मतलब 1s मैंने लिख दिया बच्चों। दूसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 8। कितने होते थे? 8, मतलब 2 और 6, मतलब 2 सेक्शन होंगे 2s और 2p। इसी प्रकार से बच्चों थर्ड क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 18। तो 18 में कितने होंगे? 2, 6 और 10, मतलब कुल मिला कितना हो जाएगा? 18। तो तीसरी क्लास में कितने सेक्शन होंगे बच्चों? 3।
तो मैंने बच्चों आपको बताया कि पहली क्लास में एक सेक्शन होगा, दूसरी में 2 होंगे 2s और 2p, तीसरी में बच्चों 3 होंगे 3s 3p 3d, ठीक है बच्चों, 4s 4p 4d और 4f, ठीक है बच्चों। नया है आपका 5s 5p 5d और 5f, ठीक है। फिर होंगे आपके 6s 6p 6d, तो बच्चों 6f भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से 6f की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी, 7s और 7p, ठीक है बच्चों। अब तक हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब जितने भी आपके परमाणु हैं, उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके अकॉर्डिंग आ सकता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के 2 तरीके हैं। जैसे बच्चों हमने देखा था, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों 30वें नंबर पे था 13 पर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया था 2 8 18 और 2, ठीक है बच्चों, ये था उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो बच्चों पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो हम लिख सकते थे बच्चों 1s2 1s2। तो बच्चों 1 का मतलब क्या है? पहली क्लास, s सेक्शन, और ये 2 जो है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, तो दूसरी क्लास में कौन कौन से सेक्शन बनेंगे? एक s और एक p। 2s, s में कितने आएंगे? 2, और p बच्चों p में कितने आएंगे? 6, तो कितने हो गए? 8। थर्ड में कितने बच्चों आपके? 18, कितने हैं? 18, तो थर्ड में क्या आ जाएगा? 3s2 p6 और d10, तो कुल मिला के बच्चों आपके कितने हो गए? 2 6 और 10, कितने हो गए बच्चों? 18। अब क्या बचे आपके? 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सी क्लास में? 4th क्लास में, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 4th क्लास, और सेक्शन कौन सा बनेगा? s। तो बच्चों एक तरीका तो आपका ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का, लेकिन उससे भी आसान तरीका बच्चों ये है जो आपके सामने है। आपको ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन लिखने हैं जो मैंने आपको क्लास बताई है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, कुछ इस तरीके से बच्चों, ठीक है। तो आपको बच्चों पहले ऐसे कटिंग करनी है, थोड़ा सा इंक्लाइंड, ठीक है। फिर दूसरी कटिंग करनी है बच्चों आपको इसी के पैरेलल में, फिर तीसरी बच्चों, और ठीक इसी प्रकार से आपको सारी कटिंग आपको करते रहना है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट हम इस तरीके से कुछ कटिंग करेंगे। तो बच्चों अब आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, मान लीजिए आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है बच्चों, सोडियम का, वो कौन से नंबर पे था? 11। तो बच्चों हम कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट यहाँ से करेंगे बच्चों, पहले इस एरो के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो क्या आएगा? 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों? 2, कितने आते हैं? 2, ठीक है। ये एरो कंप्लीट बच्चों आपका। फिर दूसरे एरो की तरफ चलेंगे, यहाँ क्या है बच्चों आपका? 2s, क्या है? 2s, तो इसमें लिखेंगे हम 2s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, ठीक है। तो कितने हो गए बच्चों? 4। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये एरो कंप्लीट बच्चों, थर्ड एरो चलेंगे बच्चों पीछे की तरफ से, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 2p, क्या आ जाएगा बच्चों? 2p, और p में कितने आते हैं आपके? 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों, कितने आते थे? 6, तो कितने हो गए बच्चों आपके? 2 2 4 और 6 10, कितना बचा बच्चों आपको? 1। तो 1 किस में आएगा बच्चों आपका? 3s में, किस में आएगा? 3s, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3s1, क्या हो जाएगा बच्चों? 3s1, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से आप किसी का भी कर लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं आपको करता हूँ बच्चों, आप ले लीजिए बच्चों सल्फर का 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 16 जो होगा सल्फर का, अगर आप देखेंगे सल्फर का बच्चों 16, तो हम किस अकॉर्डिंग करेंगे? हम करेंगे बच्चों पहले 1s2, फिर आपका दूसरी क्लास आएगी बच्चों इस तरीके से 2s2, ठीक बच्चों आपकी, फिर 2p, क्योंकि एरो में पीछे की तरफ से चलना, तो हो जाएगा 2p6। थर्ड है बच्चों आपकी 2p के बाद बच्चों क्या आ जाएगा आपका? 3s, क्या आ जाएगा? 3s2, ठीक है बच्चों। और ये आपके कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10 और 2 12, कितने बचे बच्चों आपके? 4, वो किस में आएंगे आपके? 3p में, क्योंकि बच्चों ये एरो आपका कंप्लीट हो चुका है, अब नया एरो ये वाला चलेगा, तो इसमें आएगा 3p4। इस तरीके से बच्चों आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 होमवर्क दे देता हूँ। एक तो आपको बच्चों Ba का करना है, बैरियम होता है 56 नंबर पे। एक आपको आयोडीन का करना है बच्चों, ठीक है, 53 पे होता है। एक करना है बच्चों आपको यूरेनियम, वो 92 नंबर पे होता है, ठीक है बच्चों। आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों लास्ट में ये जानना जरूरी है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर किया क्यों। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम जानने का प्रयास कर रहे थे उसका एक कारण था,
वो था बच्चों इनकी संयोजकता, मतलब ये किस प्रकार से कंपाउंड बनाते हैं और किस प्रकार से इन्हें कंपाउंड बनाने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है बच्चों वो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे बच्चों हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 1। हीलियम में कितने होते हैं 2, और दूसरी क्लास में कितने आते हैं बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी इसकी संयोजकता बच्चों वो होती है 0। तो बच्चों लिथियम में कितना लास्ट सेल में 1, संयोजकता 1 होगी। बेरिलियम में कितने 2, तो संयोजकता 2 होगी। बच्चों फ्लोरीन में कितने 7। तो बच्चों संयोजकता क्या होती है कि किसी भी तत्व को अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं या उसे बाह्य कोश में जो होता है उसका पूर्ण करना होता है। तो बच्चों इसके पास 2 तरीके हैं, कितने तरीके हैं 2। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 7, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तब इसके ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीट रहेंगे पहली क्लास में, तब इसकी संयोजकता कितनी हो सकती है बच्चों 7। या एक तरीका और है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बच्चों संयोजकता कितनी होगी 1। तो बच्चों जिनके बाह्य कोश में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता 1, 2, 3 या 4 होती है। और जिनके बाह्य कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बच्चों 7 वाले को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए 1, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों 1, कितनी होगी 1। और 6 वाले को कितने चाहिए बच्चों 2, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। 5 वाले को चाहिए बच्चों 3, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 3। तो बच्चों संयोजकता हमें जाननी पड़ेगी बच्चों, और संयोजकता के अकॉर्डिंग ही जो मैं बात कर रहा था बच्चों NaCl, CaCl2, ठीक उसी प्रकार से अणु और परमाणु बनते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बच्चों। धन्यवाद।